ज़माना था जब अब हम कहानियां सुना करते थे कि घी के टीन के ऊपर या 5,000 रुपए के ऊपर, जो अभी भी कोशिश हो रही थी कि 5,000 रुपए एक कैंडिडेट को देके आप वोट डलवाते थे, वो वक्त गुजर गया है। जो असली इनकलाब आया है वो 8 तारीख को आया है और वो लोगों ने अपने लिए किया है। लोगों ने ये फैसला किया है कि हम अपने नुमाइंदे हम खुद चुनेंगे और हम खुद फैसला करेंगे कि हम इस मुल्क को आगे मुस्तकबिल में कहाँ लेके जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा इनकलाब है। आप इसको जो मर्जी कर लें। जो कल से तमाशा लगा हुआ है उनको भी नहीं समझ आ रही कि हम कितनी बड़ी धांधली करें। इतना मजाक दुनिया में इस वक्त बन गया है कि सारी दुनिया मजबूर हो गई है कि इसके ऊपर वो भी शर्मिंदा इनको होना चाहिए। इन लोगों को जिन्होंने कल से जो तमाशा लगाया हुआ है उनको शर्म भी नहीं आ रही। कल वो मैं देख रही थी, एक विक्ट्री स्पीच हो रही थी। ये विक्ट्री स्पीच होती क्या है? ये विक्ट्री स्पीच ये होती है कि 4 लोग 40 सीटें लेकर कहें जी हम जीत गए, और उनको मेरा ख्याल में इससे ज्यादा मुझे तो लग रहा था उन लोगों को जो फैमिली खड़ी थी उनको शर्म आ रही होगी कि हम ये कर क्या रहे हैं। लोगों के पहले आप पैसे लूट लें, उसके बाद आके अब उनका मुस्तकबिल भी लूट लें। जो वोट है ये लोगों का मुस्तकबिल है, ये बिल्कुल हम लूटने नहीं देंगे। ये हर वोट, हमने भी वोट डाला है, ये हमारा हक बनता है। हम ये हुकूमत की ड्यूटी है कि ये इस वोट का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर ये हुकूमत नहीं कर सकती तो हमें अपने वोट का, जो हमारी ये इनकी हुकूमत के पास हमारी अमानत है, ये हमें अपने वोट का खुद तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ये बहुत कीमती वोट है। सारी दुनिया में डेमोक्रेसी वोट को कहते हैं, लेकिन जो 8 तारीख को हो गया, पाकिस्तान को मुबारक हो। सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हम फख्र से ले सकते हैं। और आपने पाकिस्तान की बड़ी इज्जत रखी है कि हम खौफ का बुत तोड़ के आप बाहर निकले और बड़ी समझदारी से निकले हैं पाकिस्तानी, क्योंकि आपने ये भी दिखा दिया कि आपने बड़ी समझदारी से, बड़ी हौसले से इंतजार किया कि जिस दिन आप वोट दे सकें। आपने इस वोट को इस्तेमाल किया है। आपने कोई राइट्स नहीं किए, कोई बाहर इंतशाल नहीं किया, फैलाया। तो आप अब इसी तरह अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाल्लाह। सारे कैंडिडेट्स जिनके हाथ में सारा फॉर्म 45 है, उनके पास सारी फॉर्म्स हैं, कौन सा कोर्ट होगा जो इस पे इनकारी होगा कि ये फॉर्म्स जाली हैं, जबकि हुकूमत के उस पर स्टैंप लगे हुए हैं। और अब वो ये भी सारे कैंडिडेट्स को बता दें कि अपनी फॉर्म 45 बचा के कहीं छुपा के रखें, क्योंकि अब जो आपके ऊपर रेड होंगे वो फॉर्म 45 चोरी करने के लिए होंगे, ताकि वो एविडेंस खत्म कर दें। ये तरीका अब नहीं चलेगा। जो एक सैलाब आया है, जो सुनामी इमरान खान कहते होते हैं, इंसान लोगों की आई है। लोगों ने अपने हकूक के लिए खड़े हो, अब इसको आप रोक नहीं सकेंगे, जितनी मर्जी धांधली कर दें इंशाल्लाह। प्लीज के अभी जो है वो हमने देखा कि आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनकी नशिस्तें सबसे ज़्यादा रही, बाकी जमातें जो है उनकी नशिस्तें कम है। तो यकीनी तौर के ऊपर अब जो आप लोगों के मुखालिफ पार्टीज़ हैं वो एक मखलूत गवर्नमेंट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगी। आप क्या समझती हैं कि ये जो मखलूत गवर्नमेंट है वो कितना चल सकती है, कितना असर चल सकती है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान के तमाम जितने भी सियासतदान हैं, ये जितने भी तजिया निगार हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही आ सकता है। तो क्या आप समझती हैं कि अब वो वक्त है कि पीटीआई के समेत तमाम सियासी जमातें एक टेबल के ऊपर बैठकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम करें? देखिए, इमरान खान तो हमेशा से कह रहे हैं, कौन सा दिन है जिस दिन रोज इमरान खान ने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? कब उन्होंने ये नहीं कहा? अब ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में देख लिया है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारी अपने घर की जो इकोनॉमिक्स हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। अब ये है कि सबसे पहले तो ये पहचानें कि पाकिस्तान ने क्या फैसला किया। आप भूल जाएं पार्टियों का, आप भूल जाएं पीटीआई। यहाँ तो पीटीआई कोई नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, यहाँ तो सब आजाद हैं। पहले आप ये समझ लें कि ये वोट किसके लिए, किसने डाला है। आपने वोट की हिफाजत करनी है। ये वोट लोगों की कीमती इमानत है। पार्टियां आप सारे बैठ जाएं जी, आपस में मिलकर बैठें और मुल्क चलाएं। आप मुझे तो ये बताएं कि मेरा वोट किधर है पहले।
جب میرا ووٹ کا فیصلہ پہلے میرے ووٹ کا فیصلہ ہو پھر کسی کو بیٹھنا چاہیے. جنہوں نے بھی ہمارا ووٹ چھپایا ہے, چوری کیا یا بدلا ہے, پہلے وہ ہمارے ووٹ کا حساب دیں. ہم جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ہمارے اوپر ہمارا فیصلہ یہ تھوڑے سے لوگ بیٹھ کے کریں گے؟ نہیں, لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں. میڈم آپ نے رجیم چینج کے جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, آپ ان رجیم چینج کے ماسٹر مائنڈ کو کیا پیغام دیں گی؟ اور وادی نظر میں دیکھا جائے تو جو سانحہ 9 مئی ہے اس کو لوگوں نے مسترد کیا ہے, کیا دیکھیں 8 فروری پاکستان کی بہت تاریخی دن ہے. میرے خیال میں پوری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستانیوں نے کیا فیصلہ کیا ہے. آپ جتنا مرضی ووٹ چوری کر لیں, جنہوں نے ڈالا ہے ان کو بھی پتہ ہے. اب آپ اگر ایک حلقے کے اندر 102% ووٹ پڑ جائیں, ذرا مجھے یہ سمجھا دیں, 102, اور یہ فارم کے اوپر لکھا ہوا ہے 102%. اب کئی حلقوں میں پڑے 120%. اب پہلے یہ میتھس ہمیں حساب سکھا دیں, یہ مذاق نہ بنائیں. یہ پاکستانیوں نے جو کہنا ہے, پاکستانیوں نے اپنا آواز اٹھا لی اور بڑی زبردست طریقے سے اٹھائی ہے اور ساری دنیا میں ہمارا نام روشن کیا ہے. محترمہ یہ بتائیے گا کہ کیا نئے چیئرمین سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے, موجودہ صورتحال سے کس طرح نکلنا ہے اور آئندہ کا لائحہ کچھ طے ہوا ہے؟ لیکن پارٹی جو ہے وہ اپنا وہ میں خیال میں آ کے وہ کوئی اپنی بتائیں گے کل. وہ آپ ساروں کو اس وقت نہیں بتا سکتے, کل تک بتا دیں گے. لیکن اس وقت ہم نے تو جا کے اپنے ووٹ ڈھونڈنے کے کدھر گم گیا ہے. میں پچھلے 15 منٹ سے تو آپ کو کر رہی ہوں آپ کو تب سے یہی تو کر رہی ہوں, اشتعال ہی تو ڈال رہی ہوں. اپنا ووٹ مانگنا اشتعال ہے, اینٹی اسٹیٹ ہے. لیکن اب یہ 9 مئی والا جو آپ نے ڈرامہ کیا تھا نا, اشتعال دلوایا, یہ وہ بات نہیں کر رہی, وہ یہ ووٹ کی بات کر رہی ہے, ہمارے حق کی بات کر رہی ہے, عوام کے حق کی بات کر رہی ہیں. وہ یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان کیا چاہتا تو انہوں نے ہمیں تیار کیا ہے. آپ یہ بات نہ کیجیے اشتعال کی. انہوں نے طریقے سے ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کو کہا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے حق کا واپس لینا ہے, ہمیں اپنی سیٹیں واپس لینی ہے. آگے کا لائحہ عمل ہے کیا؟ وے فارورڈ سمپل, ہمارا ووٹ واپس کریں, بس واپس کریں ہمارا ووٹ, جدھر بھی ہے واپس کریں. اور یہ مجھے کوئی بتائے, میں ایک چیز مجھے ابھی پہلے یہ بتا دیں, ایک تو ہمارا ووٹ ہے جو ہمیں لوکیٹ کرنا ہے, جو کہیں غائب ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے فیصلہ آباد, میں مان ہی نہیں سکتی کہ فیصلہ آباد نے 1 لاکھ ووٹ رانا ثناء اللہ کو ڈالا ہو. وہ بھی نہیں میں مانتی, میں انکار کر رہی ہوں. میں ایز اے پاکستانی انکار کر رہی ہوں کہ فیصلہ آباد بڑے باعزت لوگ ہیں. یہ 1 لاکھ ووٹ پہلے نکال کے دیکھیں اس ڈبے میں ہے کیا. میں مانتی نہیں کہ 1 لاکھ ووٹ ہے. اسیسینیشن کی گئی, خان صاحب کے اوپر 3 سزائیں دی گئی, عزت والا معاملہ, آپ کو بھی بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا, آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ پارٹی ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں, آپ چیئرمین بننا چاہتی ہیں. یہ سارے مشکلات میں سے تھوڑا سا سم اپ کر دیں کہ 9 مئی سے لے کے اب تک کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور عمران خان کتنے پرعزم نظر؟ دیکھیں پرعزم آپ دیکھ لیں, یہ سارے کھڑی ہیں, لیڈیز بھی کھڑی ہیں, آپ پیچھے جا کے اندر دیکھ لیں. دیکھیں جتنا آپ ظلم کریں گے نا, لوگ ظلم کا مقابلہ, پاکستانیوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ ہم ظلم کے نیچے دبیں گے نہیں. عمران خان نے آخری پیغام یہ بھیجا تھا کہ آپ فیصلہ کرو 8 تاریخ کو, آپ نے ظلم کے نظام کے نیچے دب کے رہنا ہے یا جو ایلیٹ, جو مافیا ہے, جو ظلم کرنے والے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں, لا کے نیچے یا انصاف کے نیچے لے کر آنا ہے. یہ 8 تاریخ کو فیصلہ ہو گیا ہے. آپ اس کو آپ جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی آپ ڈسکشنز کر لیں, آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. وہ دیکھیں, یہ دیکھیں میری بات سنیں, اب لوگوں نے اپنے ضمیر پہ بھی چلنا ہے, ڈنڈے بھی کھا کر فیصلہ کرنا ہے. جنہوں نے ٹکٹ لیے ہیں, جن لوگوں کے ٹکٹ, یہ کینڈیڈیٹس نے, ان کو جو ٹکٹ امانت میں ملی ہے عمران خان سے, عمران خان نے ان کو امانت میں یہ ٹکٹ دیا ہے. اور جن لوگوں نے لا کے ان کو ووٹ ڈالے, ان سب کو پتہ ہے کہ یہ ہونا تھا, کہ ان کے اوپر پریشر آنا تھا. اب یہ امانت ہے ان کے پاس, عمران خان کی نہیں ہے. ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالا ہے, 1 لاکھ ووٹ ڈالا ہے, یہ ان کی امانت ان کے پاس ہے. وہ لوگ خود ہی ان کا حساب لے لیں گے اگر کسی نے استحکام پارٹی میں گیا.
लोगों ने अपना वोट वापस उससे छीन लेना है। अच्छा मैडम, ये बता दें, इलेक्शन हो चुका है, नताइज काफी हद तक जो है वो आ चुके हैं। आप ये बता दें कि इलेक्शन के नताइज आप लोग मान रहे हैं, तस्लीम करेंगे नताइज को जो अभी तक आ चुके हैं? कौन सा? एक सेकेंड, वोट कहाँ है? फॉर्म 45 सबके हाथ में, कैंडिडेट्स के पास है। इतना बड़ा मजाक तो नहीं हो सकता ना। वो बिल्कुल, वो 180 सीटें तो कंफर्म्ड हैं जिसकी फॉर्म 45 कैंडिडेट्स के हाथ में है। तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? हुकूमत ने स्टैंप करके दिया है, तो अब हुकूमत में जो लोग बैठे हैं या इलेक्शन कमीशन अपने ही लोगों की स्टैंप को डिनाई करेगी? पहले तो वो खुद अपने आप को सॉर्ट आउट कर लें। मतलब आप कहना ये चाह रही है कि 180 आपके मुताबिक सीटें जो है वो हमारे मुताबिक नहीं, ये कैंडिडेट्स के, सुन लें, कैंडिडेट्स के हाथ में फॉर्म 45 उनके हाथ में है सारे। आदमी कहना चाहिए धांधली हो रही है या हो चुकी है? मैं कह रही हूँ फॉर्म 45 हुकूमत के दिए हुए स्टैम्प्ड पेपर्स उनके हाथ में। अब इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि मेरा जो ये वाला दफ्तर है, एक सेकेंड, जब वो ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे फॉर्म 45 जिन्होंने स्टैम्प किया इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, वो फॉर्म 47 वाले नहीं मान रहे। यही हो रहा है ना। ये तो इलेक्शन कमीशन का इंटरनल झगड़ा पड़ गया अब उनका, पहले वो सॉर्ट आउट कर लें। अच्छा मैम, लेट्स डिस्कस ए आइडियल केस सिनेरियो कि अगर आपकी जैसे 180 सीट्स आप बोल रही हैं, अगर ये मैं नहीं बोल रही, फॉर्म 45 बोल रहा है। आप, फॉर्म 47 हम पीटीआई ने इमरान खान का ये खास तोहफा है, उनको ये मुबारक हो कि आज उन्होंने जो मांगा था पाकिस्तानियों ने 2/3 उनको अक्सरियत दे दी है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अगर किसी भी तरह से कोई मुआवजा हो जाए और फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पे भी आप लोगों की सीट जो है वो 180 से ऊपर जाती है। मेरी सीट नहीं है। एक सेकेंड, इमरान खान की सीट, आप वो भी इमरान खान की, हमने जुल्म का बदला वोट से लिया, हाँ, उनकी सीटें हैं। ये उनकी सीटें हैं। ना 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 वज़ीर ना, आज़म कौन हो? आप फिर से समझ लें। आप देखें, आप पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। आप अभी मॉडर्न दुनिया में आए नहीं है, आप डेमोक्रेसी को नहीं समझे। ये जो वोट है ये लोगों का वोट है, ये किसी कैंडिडेट का वोट नहीं है, ये लोगों का वोट है। इमरान खान का भी वोट नहीं है। मेरा वोट, हुकूमत का काम है मेरे वोट का तहफ़्फ़ुज़ करे, इलेक्शन कमीशन का काम है। और ये आप कहते हैं ना कि किसकी सीटें किसकी पार्टी, आप नए जमाने में आ जाएं। जो प्रोग्रेसिव दुनिया, वो जो वोट होता है वो हर इंसान का अपना होता है और आपका काम है कैंडिडेट का उसको हिफाजत देना। मैम, इन आज़ाद उम्मीदवारों का वज़ीर आज़म का कैंडिडेट कौन होगा? मेरा आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर ये 180 सीटें ही आप लोगों के हक में, लोगों के हक में आ जाती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों की आ जाती है, तो वज़ीर आज़म जो लोग फैसला करेंगे। देखें, अभी तक जो फॉर्म 45 है उसमें 180 सीटें हैं जिसके पास सारा रिकॉर्ड कैंडिडेट्स के पास है। और पहले तो इससे बात करने से शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 8 फरवरी थी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे तारीखी दिन था। हमें इसलिए खुशी मनानी चाहिए और अपने आप को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि हम कितने पुरजोर तरीके से वोट देने निकले हैं। वोट जो है वो हर एक का आईनी हक है जिसके तहत आप अपना कैंडिडेट चुनते हैं, आप अपनी नुमाइंदगी चुनते हैं। अब पाकिस्तान जो पुराना ज़माना था, जब हम कहानियाँ सुना करते थे कि घी के टीन के ऊपर या 5,000 रुपए के ऊपर, जो अभी भी कोशिश हो रही थी कि 5,000 रुपए एक कैंडिडेट को देके आप वोट डलवाते थे, वो वक्त गुजर गया है। जो असली इनकलाब आया है वो 8 तारीख को आया है और वो लोगों ने अपने लिए किया है। लोगों ने ये फैसला किया है कि हम अपने नुमाइंदे हम खुद चुनेंगे और हम खुद फैसला करेंगे कि हम इस मुल्क को आगे मुस्तकबिल में कहाँ लेके जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा इनकलाब है। आप इसको जो मर्जी कर लें। जो कल से तमाशा लगा हुआ है उनको भी नहीं समझ आ रही कि हम कितनी बड़ी धांधली करें। इतना मजाक दुनिया में इस वक्त बन गया है कि सारी दुनिया मजबूर हो गई है कि इसके ऊपर वो भी शर्मिंदा इनको होना चाहिए। इन लोगों को जिन्होंने कल से जो तमाशा लगाया हुआ है उनको शर्म भी नहीं आ रही। कल वो मैं देख रही थी, एक विक्ट्री स्पीच हो रही थी। ये विक्ट्री स्पीच होती क्या है? ये विक्ट्री स्पीच ये होती है कि 4 लोग 40 सीटें लेकर कहें जी हम जीत गए, और उनको मेरा ख्याल में इससे ज्यादा मुझे तो लग रहा था उन लोगों को जो फैमिली खड़ी थी उनको शर्म आ रही होगी
کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں. لوگوں کے پہلے آپ پیسے لوٹ لیں, اس کے بعد آ کے اب ان کا مستقبل بھی لوٹ لیں. جو ووٹ ہے یہ لوگوں کا مستقبل ہے, یہ بالکل ہم لوٹنے نہیں دیں گے. یہ ہر ووٹ, ہم نے بھی ووٹ ڈالا ہے, یہ ہمارا حق بنتا ہے. یہ حکومت کی ڈیوٹی ہے کہ یہ اس ووٹ کا تحفظ کریں. اگر یہ حکومت نہیں کر سکتی تو ہمیں اپنے ووٹ کا, جو ہماری یہ ان کی حکومت کے پاس ہماری امانت ہے, یہ ہمیں اپنے ووٹ کا خود تحفظ کرنا چاہیے. یہ بہت قیمتی ووٹ ہے. ساری دنیا میں ڈیموکریسی ووٹ کو کہتے ہیں. لیکن جو 8 تاریخ کو ہو گیا, پاکستان کو مبارک ہو. ساری دنیا میں پاکستان کا نام ہم فخر سے لے سکتے ہیں. اور آپ نے پاکستان کی بڑی عزت رکھی ہے کہ ہم خوف کا بت توڑ کے آپ باہر نکلیں, اور بڑی سمجھداری سے نکلے ہیں پاکستانی. کیونکہ آپ نے یہ بھی دکھا دیا کہ آپ نے بڑی سمجھداری سے, بڑی حوصلے سے انتظار کیا کہ جس دن آپ ووٹ دے سکیں. آپ نے اس ووٹ کو استعمال کیا ہے. آپ نے کوئی رائٹس نہیں کیے, کوئی باہر انتشال نہیں کیا, پھیلایا. تو آپ اب اسی طرح اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. سارے کینڈیڈیٹس جن کے ہاتھ میں سارا فارم 45 ہے, ان کے پاس ساری فارمز ہیں, کون سا کورٹ ہوگا جو اس پہ انکاری ہوگا کہ یہ فارمز جعلی ہیں جبکہ حکومت کے اس پہ سٹیمپ لگے ہوئے ہیں. اور اب وہ یہ بھی سارے کینڈیڈیٹس کو بتا دیں کہ اپنی فارم 45 بچا کے کہیں چھپا کے رکھیں, کیونکہ اب جو آپ کے اوپر ریڈ ہوں گے وہ فارم 45 چوری کرنے کے لیے ہوں گے, تاکہ وہ ایویڈنس ختم کر دیں. یہ طریقہ اب نہیں چلے گا. جو ایک سیلاب آیا ہے, جو سونامی عمران خان کہتے ہوتے ہیں, انسان لوگوں کی آئی ہے. لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو, اب اس کو آپ روک نہیں سکیں گے جتنی مرضی دھاندلی کر دیں انشاءاللہ. میڈم یہ بتائیے گا پلیز کہ ابھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ آزاد امیدوار جو تھے ان کی نشستیں سب سے زیادہ رہیں, باقی جماعتیں جو ہیں ان کی نشستیں کم ہیں. تو یقینی طور کے اوپر اب جو آپ لوگوں کے مخالف پارٹیز ہیں وہ ایک مخلوط گورنمنٹ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو مخلوط گورنمنٹ ہے وہ کتنا چل سکتی ہے, کتنا عرصہ چل سکتی ہے؟ اور دوسرا میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کی تمام کے تمام جتنے بھی سیاستدان ہیں, یہ جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں, اس بات پہ متفق ہیں کہ معاشی استحکام جو ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے ہی آ سکتا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب وہ وقت ہے کہ پی ٹی آئی کے سمیت تمام سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے کام کریں؟ دیکھیں, عمران خان تو ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں, کون سا دن ہے جس دن روز عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی؟ کب انہوں نے یہ نہیں کہا؟ اب یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے 2 سال میں دیکھ لیا ہے کہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو ہماری اپنے گھر کی جو اکنامکس ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گی. اب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ پہچانیں کہ پاکستان نے کیا فیصلہ کیا. آپ بھول جائیں پارٹیوں کا, آپ بھول جائیں پی ٹی آئی. یہاں تو پی ٹی آئی کوئی نہیں ہے, کوئی سمبل نہیں ہے, یہاں تو سب آزاد ہیں. پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ووٹ کس کے لیے, کس نے ڈالا ہے. آپ نے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے. یہ ووٹ لوگوں کی قیمتی امانت ہے. پارٹیاں آپ سارے بیٹھ جائیں جی, آپس میں مل کر بیٹھیں اور ملک چلائیں. آپ مجھے تو یہ بتائیں کہ میرا ووٹ کدھر ہے. پہلے جب میرا ووٹ کا فیصلہ پہلے میرے ووٹ کا فیصلہ ہو, پھر کسی کو بیٹھنا چاہیے. جنہوں نے بھی ہمارا ووٹ چھپایا, چوری کیا یا بدلا ہے, پہلے وہ ہمارے ووٹ کا حساب دیں. ہم جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے, ہمارے اوپر ہمارا فیصلہ یہ تھوڑے سے لوگ بیٹھ کے کریں گے؟ نہیں, لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں. میڈم, عوام نے رجیم چینج کے جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. آپ ان رجیم چینج کے ماسٹر مائنڈ کو کیا پیغام دیں گی؟ اور بادی نظر میں دیکھا جائے تو جو سانحہ 9 مئی ہے اس کو لوگوں نے مسترد کیا ہے. دیکھیں, 8 فروری پاکستان کی بہت تاریخی دن ہے. میرے خیال میں پوری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستانیوں نے کیا فیصلہ کیا ہے. آپ جتنا مرضی ووٹ چوری کر لیں, جنہوں نے ڈالا ہے ان کو بھی پتہ ہے. اب آپ اگر ایک حلقے کے اندر 102% ووٹ پڑ جائیں, ذرا مجھے یہ سمجھا دیں, 102, اور یہ فارم کے اوپر لکھا ہوا ہے 102%. اب کئی حلقوں میں پڑھیں 120%. اب پہلے یہ میتھس ہمیں حساب سکھا دیں, یہ مذاق نہ بنائیں.
ये पाकिस्तानियों ने जो कहना है, पाकिस्तानियों ने अपना आवाज उठा ली और बड़ी जबरदस्त तरीके से उठाई है और सारी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। मोहतरमा, ये बताइएगा कि क्या नए चेयरमैन से आपकी बातचीत हुई है, मौजूदा सूरत-ए-हाल से किस तरह निकलना है और आइंदा का लाइनअप कुछ तय हुआ है? लेकिन पार्टी जो है वो अपना वो मैं ख्याल में आके वो कोई अपनी बताएंगे कल। वो आप सारों को इस वक्त नहीं बता सकते, कल तक बता देंगे। लेकिन इस वक्त हमने तो जाके अपने वोट ढूंढने के किधर गुम गया है। अच्छा बताइएगा मैडम, ये गलत किया है और क्या अभी भी आवाम को मुश्किल कर रही है कि आप इस्तेमाल? मैं पिछले 15 मिनट से तो आपको कर रही हूँ आपको तब से यही तो कर रही हूँ, इश्तिहाल ही तो डाल रही हूँ। अपना वोट मांगना इश्तिहाल है, एंटी स्टेट है। लेकिन अब ये 9 मई वाला जो आपने ड्रामा किया था ना, इश्तियाल दिलवाया, ये वो बात नहीं कर रही, वो ये वोट की बात कर रही है, हमारे हक की बात कर रही है, अवाम के हक की बात कर रही है। वो ये बता रही है कि इमरान खान क्या चाहता, तो उन्होंने हमें तैयार किया है। आप ये बात ना कीजिए इश्तियाल की। उन्होंने तरीके से हमें पढ़े लिखे लोगों को कहा कि किस तरीके से हमने अपने हक का वापस लेना है, हमें अपनी चीजें वापस लेनी है। आगे का लाया अमल है क्या? वे फॉरवर्ड सिंपल, हमारा वोट वापस करें, बस वापस करें हमारा वोट, जिधर भी है वापस करें। और ये मुझे कोई बताए, मैं एक चीज मुझे अभी पहले ये बता दें, एक तो हमारा वोट है जो हमें लोकेट करना है, जो कहीं गायब हो गया है। दूसरा ये है कि मुझे फैसलाबाद, मैं मान ही नहीं सकती कि फैसलाबाद ने 1 लाख वोट राना सनाउल्लाह को डाला हो वो भी नहीं मैं मानती, मैं इनकार कर रही हूँ। मैं एज ए पाकिस्तानी इनकार कर रही हूँ कि फैसलाबाद बड़े बाइज्जत लोग हैं। ये 1 लाख वोट पहले निकाल के देखें इस डब्बे में है क्या। मैं मानती नहीं कि 1 लाख वोट है। असैसिनेशन की गई, खान साहब के ऊपर 3 सजाएं दी गई, इज्जत वाला मामला, आपको भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया, आपके बारे में कहा गया कि आप पार्टी हाईजैक करना चाहती हैं, आप चेयरमैन बनना चाहती हैं। ये सारे मुश्किलात में से थोड़ा सा समअप कर दें कि 9 मई से लेकर अब तक किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इमरान खान कितने पुरअज़्म नजर? देखिए पुरअज़्म आप देख लें, ये सारे खड़ी हैं, लेडीज भी खड़ी हैं, आप पीछे जाके अंदर देख लें। देखिए जितना आप जुल्म करेंगे ना, लोग जुल्म का मुकाबला, पाकिस्तानियों ने ये दिखा दिया है कि हम जुल्म के नीचे दबेंगे नहीं। इमरान खान ने आखिरी पैगाम ये भेजा था कि आप फैसला करो 8 तारीख को, आपने जुल्म के निज़ाम के नीचे दब के रहना है या जो एलीट, जो माफिया है, जो जुल्म करने वाले उनको क्या कहते हैं, लॉ के नीचे या इंसाफ के नीचे लेकर आना है। ये 8 तारीख को फैसला हो गया है। आप इसको आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी आप डिस्कशंस कर लें, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। पार्टी ज्वाइन करें तो फिर हम आपको रिलीफ देंगे। वो देखें, ये देखें, मेरी बात सुने। अब लोगों ने अपने जमीर पे भी चलना है, डंडे भी खाकर फैसला करना है। जिन्होंने टिकट लिए हैं, जिन लोगों के टिकट, ये कैंडिडेट्स ने, इनको जो टिकट इमानत में मिली है इमरान खान से, इमरान खान ने इनको इमानत में ये टिकट दिया है। और जिन लोगों ने लाके इनको वोट डाला है, इन सबको पता है कि ये होना था, कि इनके ऊपर प्रेशर आना था। अब ये इमानत है इनके पास, इमरान खान की नहीं है। उन लोगों ने जिन्होंने इनको वोट डाला है, 1-1 लाख वोट डाला है, ये उनकी इमानत इनके पास है। वो लोग खुद ही इनका हिसाब ले लेंगे अगर किसी ने इस्तेकाम पार्टी में गया। लोगों ने अपना वोट वापस उससे छीन लेना है। अच्छा मैडम, ये बता दें, इलेक्शन हो चुका है, नताइज काफी हद तक जो है वो आ चुके हैं। आप ये बता दें कि इलेक्शन के नताइज आप लोग मान रहे हैं, तस्लीम करेंगे नताइज को जो अभी तक आ चुके हैं? कौन सा? एक सेकेंड, वोट कहाँ है? फॉर्म 45 सबके हाथ में, कैंडिडेट्स के पास है। इतना बड़ा मजाक तो नहीं हो सकता ना। वो बिल्कुल, वो 180 सीटें तो कंफर्म्ड हैं जिसकी फॉर्म 45 कैंडिडेट्स के हाथ में है। तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? हुकूमत ने स्टैंप करके दिया है, तो अब हुकूमत में जो लोग बैठे या इलेक्शन कमीशन अपने ही लोगों की स्टैंप को डिनाई करेगी? पहले तो वो खुद अपने आप को सॉर्ट आउट कर लें। मतलब आप कहना ये चाह रही है कि 180 आपके मुताबिक सीटें जो है वो हमारे मुताबिक नहीं, ये कैंडिडेट्स के, सुन लें, कैंडिडेट्स के हाथ में फॉर्म 45 उनके हाथ में है सारे। मैं कह रही हूँ फॉर्म 45 हुकूमत के दिए हुए स्टैम्प्ड पेपर्स उनके हाथ में। अब इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि मेरा जो ये वाला दफ्तर है, एक सेकेंड, जब वो ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे फॉर्म 45 जिन्होंने स्टैम्प किया इलेक्शन कमीशन के लोगों ने,
وہ فارم 47 والے نہیں مان رہے. یہی ہو رہا ہے نا. یہ تو الیکشن کمیشن کا انٹرنل جھگڑا پڑ گیا اب ان کا. پہلے وہ سارٹ آؤٹ کر لیں. اچھا میم، لیٹس ڈسکس اے آئیڈیل کیس سینیریو کہ اگر آپ کی جیسے 180 سیٹس آپ بول رہی ہیں، اگر یہ میں نہیں بول رہی، فارم 45 بول رہا ہے. آپ ہم پی ٹی آئی نے عمران خان کا یہ خاص تحفہ ہے، ان کو یہ مبارک ہو کہ آج انہوں نے جو مانگا تھا پاکستانیوں نے 2/3 ان کو اکثریت دے دی ہے. میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ اگر کسی بھی طرح سے کوئی معاوضہ ہو جائے اور فارم 45 سے فارم 47 پہ بھی آپ لوگوں کی سیٹس جو ہیں وہ 180 سے اوپر جاتی ہیں. میری سیٹ نہیں ہے. ایک سیکنڈ عمران خان کی سیٹ. آپ وہ بھی عمران خان کی. عوام نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا، ہاں ان کی سیٹیں ہیں. یہ ان کی سیٹیں. آپ پھر سے سمجھ لیں. آپ دیکھیں، آپ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ ابھی ماڈرن دنیا میں آئے نہیں ہیں. آپ ڈیموکریسی کو نہیں سمجھے. یہ جو ووٹ ہے یہ لوگوں کا ووٹ ہے. یہ کسی کینڈیڈیٹ کا ووٹ نہیں ہے، یہ لوگوں کا ووٹ ہے. عمران خان کا بھی ووٹ نہیں ہے. میرا ووٹ حکومت کا کام ہے میرے ووٹ کا تحفظ کرے، الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور یہ آپ کہتے ہیں نا کہ کس کی سیٹیں کس کی پارٹی، آپ نئے زمانے میں آ جائیں. جو پروگریسو دنیا، وہ جو ووٹ ہوتا ہے وہ ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے، اور آپ کا کام ہے کینڈیڈیٹ کا اس کو حفاظت دینا. میم، ان آزاد امیدواروں کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ میرا آپ سے کوشچن صرف یہ ہے کہ اگر یہ 180 سیٹیں ہی آپ لوگوں کے حق میں، لوگوں کے حق میں آ جاتی ہیں، آزاد امیدواروں کی آ جاتی ہیں، تو وزیر اعظم جو لوگ فیصلہ کریں گے. دیکھیں، ابھی تک جو فارم 45 ہے اس میں 180 سیٹیں ہیں جس کے پاس سارا ریکارڈ کینڈیڈیٹس کے پاس ہے. اور پہلے تو اس سے بات کرنے سے شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو 8 فروری تھی میرے خیال میں پاکستان کا سب سے تاریخی دن تھا. ہمیں اس لیے خوشی منانی چاہیے اور اپنے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ہم کتنے پرزور طریقے سے ووٹ دینے نکلے ہیں. ووٹ جو ہے وہ ہر ایک کا آئینی حق ہے جس کے تحت آپ اپنا کینڈیڈیٹ چنتے ہیں، آپ اپنی نمائندگی چنتے ہیں. اب پاکستان جو پرانا زمانہ تھا جب ہم کہانیاں سنا کرتے تھے کہ گھی کے ٹین کے اوپر یا 5,000 روپے کے اوپر، جو ابھی بھی کوشش ہو رہی تھی کہ 5,000 روپے ایک کینڈیڈیٹ کو دے کے آپ ووٹ ڈلواتے تھے، وہ وقت گزر گیا ہے. جو اصلی انقلاب آیا ہے وہ 8 تاریخ کو آیا ہے اور وہ لوگوں نے اپنے لیے کیا ہے. لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے نمائندے ہم خود چنیں گے اور ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہم اس ملک کو آگے مستقبل میں کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا انقلاب ہے. آپ اس کو جو مرضی کر لیں. جو کل سے تماشا لگا ہوا ہے ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کتنی بڑی دھاندلی کریں. اتنا مذاق دنیا میں اس وقت بن گیا ہے کہ ساری دنیا مجبور ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر وہ بھی شرمندہ ان کو ہونا چاہیے. لوگوں کو جنہوں نے کل سے جو تماشا لگایا ہوا ہے ان کو شرم بھی نہیں آ رہی. کل وہ میں دیکھ رہی تھی ایک وکٹری اسپیچ ہو رہی تھی. یہ وکٹری اسپیچ ہوتی کیا ہے؟ یہ وکٹری اسپیچ یہ ہوتی ہے کہ 4 لوگ 40 سیٹیں لے کر کہیں جی ہم جیت گئے، اور ان کو میرا خیال میں اس سے زیادہ مجھے تو لگ رہا تھا ان لوگوں کو جو فیملی کھڑی تھی ان کو شرم آ رہی ہوگی کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں. لوگوں کے پہلے آپ پیسے لوٹ لیں، اس کے بعد آ کے اب ان کا مستقبل بھی لوٹ لیں. جو ووٹ ہے یہ لوگوں کا مستقبل ہے، یہ بالکل ہم لوٹنے نہیں دیں گے. یہ ہر ووٹ ہم نے بھی ووٹ ڈالا ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے. یہ حکومت کی ڈیوٹی ہے کہ یہ اس ووٹ کا تحفظ کریں. اگر یہ حکومت نہیں کر سکتی تو ہمیں اپنے ووٹ کا جو یہ ان کی حکومت کے پاس ہماری امانت ہے، یہ ہمیں اپنے ووٹ کا خود تحفظ کرنا چاہیے. یہ بہت قیمتی ووٹ ہے. ساری دنیا میں ڈیموکریسی ووٹ کو کہتے ہیں. لیکن جو 8 تاریخ کو ہو گیا، پاکستان کو مبارک ہو. ساری دنیا میں پاکستان کا نام ہم فخر سے لے سکتے ہیں. اور آپ نے پاکستان کی بڑی عزت رکھی ہے کہ ہم خوف کا بت توڑ کے آپ باہر نکلے اور بڑی سمجھداری سے نکلے ہیں پاکستانی. کیونکہ آپ نے یہ بھی دکھا دیا کہ آپ نے بڑی سمجھداری سے بڑی حوصلے سے انتظار کیا کہ جس دن آپ ووٹ دے سکیں آپ نے اس ووٹ کو استعمال کیا ہے. آپ نے کوئی رائٹس نہیں کیے، کوئی باہر انتشال نہیں کیا پھیلایا.
तो आप अब इसी तरह अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाल्लाह। सारे कैंडिडेट्स जिनके हाथ में सारा फॉर्म 45 है, उनके पास सारी फॉर्म्स हैं, कौन सा कोर्ट होगा जो इस पे इनकारी होगा कि ये फॉर्म्स जाली हैं जबकि हुकूमत के उस पर स्टैंप लगे हुए हैं। और अब वो ये भी सारे कैंडिडेट्स को बता दें कि अपनी फॉर्म 45 बचा के कहीं छुपा के रखें, क्योंकि अब जो आपके ऊपर रेड होंगे वो फॉर्म 45 चोरी करने के लिए होंगे ताकि वो एविडेंस खत्म कर दें। ये तरीका अब नहीं चलेगा। जो एक सैलाब आया है, जो सुनामी इमरान खान कहते होते हैं, इंसाना लोगों की आई है, लोगों ने अपने हकूक के लिए खड़े हो, अब इसको आप रोक नहीं सकेंगे जितनी मर्जी धांधली कर दें इंशाल्लाह। प्लीज के अभी जो है वो हमने देखा कि आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनकी नशिस्तें सबसे ज़्यादा रही, बाकी जमातें जो है उनकी नशिस्तें कम हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर अब जो आप लोगों के मुखालिफ पार्टीज़ हैं वो एक मखलूत गवर्नमेंट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगी। आप क्या समझती हैं कि ये जो मखलूत गवर्नमेंट है वो कितना चल सकती है, कितना असर चल सकती है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान के तमाम जितने भी सियासतदान हैं, ये जितने भी तजिया निगार हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही आ सकता है। तो क्या आप समझती हैं कि अब वो वक्त है कि पीटीआई के समेत तमाम सियासी जमातें एक टेबल के ऊपर बैठकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम करें? देखिए, इमरान खान तो हमेशा से कह रहे हैं, कौन सा दिन है जिस दिन रोज इमरान खान ने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? कब उन्होंने ये नहीं कहा? अब ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में देख लिया है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारी अपने घर की जो इकोनॉमिक्स हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। अब ये है कि सबसे पहले तो ये पहचाने कि पाकिस्तान ने क्या फैसला किया। आप भूल जाएं पार्टियों का, आप भूल जाएं पीटीआई। यहाँ तो पीटीआई कोई नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, यहाँ तो सब आजाद हैं। पहले आप ये समझ लें कि ये वोट किसके लिए, किसने डाला है। आपने वोट की हिफाजत करनी है। ये वोट लोगों की कीमती इमानत है। पार्टियां आप सारे बैठ जाएं जी, आपस में मिलकर बैठें और मुल्क चलाएं। आप मुझे तो ये बताएं कि मेरा वोट किधर है। पहले जब मेरा वोट का फैसला, पहले मेरे वोट का फैसला हो, फिर किसी को बैठना चाहिए। जिन्होंने भी हमारा वोट छुपाया, चोरी किया या बदला है, पहले वो हमारे वोट का हिसाब दें। हम जिन्होंने वोट डाला है, हमारे ऊपर हमारा फैसला ये थोड़े से लोग बैठ के करेंगे? नहीं, लोगों ने फैसला करना है अपने मुस्तकबिल के बारे में। आपने रजीम चेंज के जो मास्टरमाइंड थे उनको रिजेक्ट कर दिया है, आप उन रजीम चेंज के मास्टरमाइंड को क्या पैगाम देंगी? और बादियों नज़र में देखा जाए तो जो तानिया 9 मई है उसको लोगों ने मुस्तरद किया है, क्या देखें? देखिए, 8 फरवरी पाकिस्तान की बहुत तारीखी दिन है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को समझ आ गई है कि पाकिस्तानियों ने क्या फैसला किया है। आप जितना मर्जी वोट चोरी कर लें, जिन्होंने डाला है उनको भी पता है। अब आप अगर एक हलके के अंदर 102% वोट पड़ जाएं, जरा मुझे ये समझा दें, 102, और ये फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है 102%। अब कई हलकों में पड़े 120%। अब पहले ये मैथ्स हमें हिसाब सिखा दें, ये मजाक ना बनाएं। ये पाकिस्तानियों ने जो कहना है, पाकिस्तानियों ने अपना आवाज उठा ली और बड़ी जबरदस्त तरीके से उठाई है और सारी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। ये कहिएगा कि क्या नए चेयरमैन से आपकी बातचीत हुई है, मौजूदा सूरत हाल से किस तरह निकलना है और आइंदा का लाइन में कुछ तय हुआ है? लेकिन पार्टी जो है वो अपना मैं ख्याल में आके वो कोई अपनी बताएंगे कल। वो आप सारों को इस वक्त नहीं बता सकते, कल तक बता देंगे। लेकिन इस वक्त हमने तो जाके अपने वोट ढूंढना है कि किधर गुम गया है। अच्छा, ये है और क्या अभी भी आवाम को मुश्किल कर रही है कि आप इश्तिहार? मैं पिछले 15 मिनट से तो आपको कर रही हूँ आपको तब से यही तो कर रही हूँ, इश्तिहार ही तो डाल रही हूँ। अपना वोट मांगना इश्तिहार है, एंटी स्टेट है। लेकिन अब ये 9 मई वाला जो आपने ड्रामा किया था ना, इश्तिहार दिलवाया, ये वो बात नहीं कर रही, वो ये वोट की बात कर रही है, हमारे हक की बात कर रही है, अवाम के हक की बात कर रही है। वो ये बता रही है कि इमरान खान क्या चाहता, तो उन्होंने हमें इश्तिहार किया है। आप ये बात ना कीजिए इश्तिहार की। उन्होंने तरीके से हमें पढ़े लिखे लोगों को कहा कि किस तरीके से हमने अपने हक का वापस लेना है, हमें अपनी सीटें वापस लेनी है। आगे का लाया अमल है क्या? वे फॉरवर्ड सिंपल, हमारा वोट वापस करें।
बस वापस करें हमारा वोट, जिधर भी है वापस करें। और ये मुझे कोई बताए, मैं एक चीज मुझे अभी पहले ये बता दें, एक तो हमारा वोट है जो हमें लोकेट करना है, जो कहीं गायब हो गया है। दूसरा ये है कि मुझे फैसलाबाद, मैं मान ही नहीं सकती कि फैसलाबाद ने 1 लाख वोट राना सनाउल्लाह को डाला हो। वो भी नहीं मैं मानती, मैं इनकार कर रही हूँ। मैं एज ए पाकिस्तानी इनकार कर रही हूँ कि फैसलाबाद बड़े बाइज्जत लोग हैं। ये 1 लाख वोट पहले निकाल के देखें इस डब्बे में है क्या। मैं मानती नहीं कि 1 लाख वोट है। असैसिनेशन की गई, खान साहब के ऊपर 3 सजाएं दी गई, इज्जत वाला मामला, आपको भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया, आपके बारे में कहा गया कि आप पार्टी हाईजैक करना चाहती हैं, आप चेयरमैन बनना चाहती हैं। ये सारे मुश्किलात में से थोड़ा सा समअप करते हैं कि 9 मई से लेकर अब तक किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इमरान खान कितने पुरअज़्म नजर आए? देखिए पुरअज़्म आप देख लें, ये सारे खड़ी हैं, लेडीज भी खड़ी हैं, आप पीछे जाके अंदर देख लें। देखिए जितना आप जुल्म करेंगे ना, लोग जुल्म का मुकाबला, पाकिस्तानियों ने ये दिखा दिया है कि हम जुल्म के नीचे दबेंगे नहीं। इमरान खान ने आखिरी पैगाम ये भेजा था कि आप फैसला करो 8 तारीख को, आपने जुल्म के निज़ाम के नीचे दब के रहना है या जो एलीट, जो माफिया है, जो जुल्म करने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं, लॉ के नीचे या इंसाफ के नीचे लेकर आना है। ये 8 तारीख को फैसला हो गया है। आप इसको आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी आप डिस्कशंस कर लें, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। पार्टी ज्वाइन करें तो फिर हम आपको रिलीफ देंगे। वो देखें, ये देखें, मेरी बात सुने। अब लोगों ने अपने ज़मीर पे भी चलना है, डंडे भी खाकर फैसला करना है। जिन्होंने टिकट लिए हैं, जिन लोगों के टिकट, ये कैंडिडेट्स ने, इनको जो टिकट इमानत में मिली है इमरान खान से, इमरान खान ने इनको इमानत में ये टिकट दिया है। और जिन लोगों ने लाके इनको वोट डाला है, इन सबको पता है कि ये होना था, कि इनके ऊपर प्रेशर आना था। अब ये इमानत है इनके पास, इमरान खान की नहीं है। उन लोगों ने जिन्होंने इनको वोट डाला है, 1-1 लाख वोट डाला है, ये उनकी इमानत इनके पास है। वो लोग खुद ही इनका हिसाब ले लेंगे अगर किसी ने इस्तेकाम पार्टी में गया। लोगों ने अपना वोट वापस उससे छीन लेना है। अच्छा मैडम, ये बता दें, इलेक्शन हो चुका है, नताइज काफी हद तक जो है वो आ चुके हैं। आप ये बता दें कि इलेक्शन के नताइज आप लोग मान रहे हैं, तस्लीम करेंगे इन नताइज को जो अभी तक आ चुके हैं? कौन सा? एक सेकेंड, वोट कहाँ है? फॉर्म 45 सबके हाथ में, कैंडिडेट्स के पास है। इतना बड़ा मजाक तो नहीं हो सकता ना। वो बिल्कुल, वो 180 सीटें तो कंफर्म्ड हैं जिसकी फॉर्म 45 कैंडिडेट्स के हाथ में है। तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? हुकूमत ने स्टैम्प करके दिया है। तो अब हुकूमत में जो लोग बैठे हैं या इलेक्शन कमीशन अपने ही लोगों की स्टैम्प को डिनाई करेगी? पहले तो वो खुद अपने आप को सॉर्ट आउट कर लें। मतलब आप कहना ये चाह रही है कि 180 आपके मुताबिक सीटें जो है वो हमारे मुताबिक नहीं, ये कैंडिडेट्स के, सुन लें, कैंडिडेट्स के हाथ में फॉर्म 45 उनके हाथ में है सारे। आप ये कहना चाह रही धांधली हो रही है या हो चुकी है? मैं कह रही हूँ फॉर्म 45 हुकूमत के दिए हुए स्टैम्प्ड पेपर्स उनके हाथ में। अब इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि मेरा जो ये वाला दफ्तर है, एक सेकेंड, जब वो ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे फॉर्म 45 जिन्होंने स्टैम्प किया इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, वो फॉर्म 47 वाले नहीं मान रहे। यही हो रहा है ना। ये तो इलेक्शन कमीशन का इंटरनल झगड़ा पड़ गया अब उनका, पहले वो सॉर्ट आउट कर लें। अच्छा मैम, लेट्स डिस्कस ए आइडियल केस सिनेरियो कि अगर आपकी जैसे 180 सीट्स आप बोल रही हैं, अगर ये मैं नहीं बोल रही, फॉर्म 45 बोल रहा है। एक्चुअल रिजल्ट है, अगर आप, इसका फॉर्म 47 हम पीटीआई ने इमरान खान का ये खास तोहफा है, उनको ये मुबारक हो कि आज उन्होंने जो मांगा था पाकिस्तानियों ने 2/3 उनको अक्सरियत दे दी है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अगर किसी भी तरह से कोई मुआवजा हो जाए और फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पे भी आप लोगों की सीट्स जो है वो 180 से ऊपर जाती हैं। मेरी सीट नहीं है। एक सेकंड, इमरान खान की सीट, आप वो भी इमरान खान की, हमने जुल्म का बदला वोट से लिया, हाँ, उनकी सीटें हैं। ये उनकी सीटें हैं। ना 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 ना, आजम कौन हो? आप फिर से समझ लें। आप देखें, आप पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। आप अभी मॉडर्न दुनिया में आए नहीं है, आप डेमोक्रेसी को नहीं समझे। ये जो वोट है, ये लोगों का वोट है, ये किसी कैंडिडेट का वोट नहीं है, ये लोगों का वोट है। इमरान खान का भी वोट नहीं है। मेरा वोट, हुकूमत का काम है मेरे वोट का तहफ़्फ़ुज़ करे, इलेक्शन कमीशन का काम है।
اور یہ آپ کہتے ہیں نا کہ کس کی سیٹیں کس کی پارٹی، آپ نئے زمانے میں آ جائیں. جو پروگریسو دنیا، وہ جو ووٹ ہوتا ہے وہ ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے، اور آپ کا کام ہے کینڈیڈیٹ کا اس کو حفاظت دینا. میم ان آزاد امیدواروں کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ میرا آپ سے کوشچن صرف یہ ہے کہ اگر یہ 180 سیٹیں ہی آپ لوگوں کے حق میں، لوگوں کے حق میں آ جاتی ہیں، آزاد امیدواروں کی آ جاتی ہیں، تو وزیر اعظم جو لوگ فیصلہ کریں گے. دیکھیں ابھی تک جو فارم 45 ہے اس میں 180 سیٹیں ہیں جس کے پاس سارا ریکارڈ کینڈیڈیٹس کے پاس ہے. اور پہلے تو اس سے بات کرنے سے شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو 8 فروری تھی میرے خیال میں پاکستان کا سب سے تاریخی دن تھا. ہمیں اس لیے خوشی منانی چاہیے اور اپنے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ہم کتنے پرزور طریقے سے ووٹ دینے نکلے ہیں. ووٹ جو ہے وہ ہر ایک کا آئینی حق ہے جس کے تحت آپ اپنا کینڈیڈیٹ چنتے ہیں، آپ اپنی نمائندگی چنتے ہیں. اب پاکستان جو پرانا زمانہ تھا جب ہم کہانیاں سنا کرتے تھے کہ گھی کے ٹین کے اوپر یا 5,000 روپے کے اوپر، جو ابھی بھی کوشش ہو رہی تھی کہ 5,000 روپے ایک کینڈیڈیٹ کو دے کے آپ ووٹ ڈلواتے تھے، وہ وقت گزر گیا ہے. جو اصلی انقلاب آیا ہے وہ 8 تاریخ کو آیا ہے اور وہ لوگوں نے اپنے لیے کیا ہے. لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے نمائندے ہم خود چنیں گے اور ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہم اس ملک کو آگے مستقبل میں کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا انقلاب ہے. آپ اس کو جو مرضی کر لیں. جو کل سے تماشا لگا ہوا ہے ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کتنی بڑی دھاندلی کریں. اتنا مذاق دنیا میں اس وقت بن گیا ہے کہ ساری دنیا مجبور ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر وہ بھی شرمندہ ان کو ہونا چاہیے. ان لوگوں کو جنہوں نے کل سے جو تماشا لگایا ہوا ہے ان کو شرم بھی نہیں آ رہی. کل وہ میں دیکھ رہی تھی ایک وکٹری اسپیچ ہو رہی تھی. یہ وکٹری اسپیچ ہوتی کیا ہے؟ یہ وکٹری اسپیچ یہ ہوتی ہے کہ 4 لوگ 40 سیٹیں لے کر کہیں جی ہم جیت گئے، اور ان کو میرا خیال میں اس سے زیادہ مجھے تو لگ رہا تھا ان لوگوں کو جو فیملی کھڑی تھی ان کو شرم آ رہی ہوگی کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں. لوگوں کے پہلے آپ پیسے لوٹ لیں، اس کے بعد آ کے اب ان کا مستقبل بھی لوٹ لیں. جو ووٹ ہے یہ لوگوں کا مستقبل ہے، یہ بالکل ہم لوٹنے نہیں دیں گے. یہ ہر ووٹ ہم نے بھی ووٹ ڈالا ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے. یہ حکومت کی ڈیوٹی ہے کہ یہ اس ووٹ کا تحفظ کریں. اگر یہ حکومت نہیں کر سکتی تو ہمیں اپنے ووٹ کا جو یہ ان کی حکومت کے پاس ہماری امانت ہے، یہ ہمیں اپنے ووٹ کا خود تحفظ کرنا چاہیے. یہ بہت قیمتی ووٹ ہے. ساری دنیا میں ڈیموکریسی ووٹ کو کہتے ہیں. لیکن جو 8 تاریخ کو ہو گیا، پاکستان کو مبارک ہو. ساری دنیا میں پاکستان کا نام ہم فخر سے لے سکتے ہیں. اور آپ نے پاکستان کی بڑی عزت رکھی ہے کہ ہم خوف کا بت توڑ کے آپ باہر نکلے اور بڑی سمجھداری سے نکلے ہیں پاکستانی. کیونکہ آپ نے یہ بھی دکھا دیا کہ آپ نے بڑی سمجھداری سے بڑی حوصلے سے انتظار کیا کہ جس دن آپ ووٹ دے سکیں آپ نے اس ووٹ کو استعمال کیا ہے. آپ نے کوئی رائٹس نہیں کیے، کوئی باہر انتشال نہیں کیا پھیلایا. تو آپ اب اسی طرح اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. سارے کینڈیڈیٹس جن کے ہاتھ میں سارا فارم 45 ہے، ان کے پاس ساری فارمز ہیں. کون سا کورٹ ہوگا جو اس پہ انکاری ہوگا کہ یہ فارمز جعلی ہیں جبکہ حکومت کے اس پہ سٹیمپ لگے ہوئے ہیں؟ اور اب وہ یہ بھی سارے کینڈیڈیٹس کو بتا دیں کہ اپنی فارم 45 بچا کے کہیں چھپا کے رکھیں، کیونکہ اب جو آپ کے اوپر ریڈ ہوں گے وہ فارم 45 چوری کرنے کے لیے ہوں گے تاکہ وہ ایویڈنس ختم کر دیں. یہ طریقہ اب نہیں چلے گا. جو ایک سیلاب آیا ہے، جو سونامی عمران خان کہتے ہوتے ہیں، انسان لوگوں کی آئی ہے. لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو. اب اس کو آپ روک نہیں سکیں گے جتنی مرضی دھاندلی کر دیں انشاءاللہ. میڈم یہ بتائیے گا پلیز کہ ابھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ آزاد امیدوار جو تھے ان کی نشستیں سب سے
ज़्यादा रही, बाकी जमातें जो हैं उनकी नशिस्तें कम हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर अब जो आप लोगों के मुखालिफ पार्टीज़ हैं वो एक मखलूत गवर्नमेंट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगी। आप क्या समझती हैं कि ये जो मखलूत गवर्नमेंट है वो कितना चल सकती है, कितना असर चल सकती है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान के तमाम जितने भी सियासतदान हैं, ये जितने भी तजिया निगार हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही आ सकता है। तो क्या आप समझती हैं कि अब वो वक्त है कि पीटीआई के समेत तमाम सियासी जमातें एक टेबल के ऊपर बैठकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम करें? देखिए, इमरान खान तो हमेशा से कह रहे हैं, कौन सा दिन है जिस दिन रोज इमरान खान ने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? कब उन्होंने ये नहीं कहा? अब ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में देख लिया है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारी अपने घर की जो इकोनॉमिक्स हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। अब ये है कि सबसे पहले तो ये पहचाने कि पाकिस्तान ने क्या फैसला किया। आप भूल जाएं पार्टियों का, आप भूल जाएं पीटीआई। यहाँ तो पीटीआई कोई नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, यहाँ तो सब आजाद हैं। पहले आप ये समझ लें कि ये वोट किसके लिए, किसने डाला है। आपने वोट की हिफाजत करनी है। ये वोट लोगों की कीमती इमानत है। पार्टियां आप सारे बैठ जाएं जी, आपस में मिलकर बैठें और मुल्क चलाएं। आप मुझे तो ये बताएं कि मेरा वोट किधर है। पहले जब मेरा वोट का फैसला, पहले मेरे वोट का फैसला हो, फिर किसी को बैठना चाहिए। जिन्होंने भी हमारा वोट छुपाया, चोरी किया या बदला है, पहले वो हमारे वोट का हिसाब दें। हम जिन्होंने वोट डाला है, हमारे ऊपर हमारा फैसला ये थोड़े से लोग बैठ के करेंगे? नहीं, लोगों ने फैसला करना है अपने मुस्तकबिल के बारे में। आपने रजीम चेंज के जो मास्टरमाइंड थे उनको रिजेक्ट कर दिया है, आप उन रजीम चेंज के मास्टरमाइंड्स को क्या पैगाम देंगी? और बादियों नज़र में देखा जाए तो जो तानिया 9 मई है उसको लोगों ने मुस्तरद किया है, क्या देखें? देखिए, 8 फरवरी पाकिस्तान की बहुत तारीखी दिन है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को समझ आ गई है कि पाकिस्तानियों ने क्या फैसला किया है। आप जितना मर्जी वोट चोरी कर लें, जिन्होंने डाला है उनको भी पता है। अब आप अगर एक हलके के अंदर 102% वोट पड़ जाएं, जरा मुझे ये समझा दें, 102, और ये फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है 102%। अब कई हलकों में पड़े 120%। अब पहले ये मैथ्स हमें हिसाब सिखा दें, ये मजाक ना बनाएं। ये पाकिस्तानियों ने जो कहना है, पाकिस्तानियों ने अपना आवाज उठा ली और बड़ी जबरदस्त तरीके से उठाई है और सारी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। मोहतरमा, ये बताइएगा कि क्या नए चेयरमैन से आपकी बातचीत हुई है? मौजूदा सूरत हाल से किस तरह निकलना है और आइंदा का लहर कुछ तय हुआ है? लेकिन पार्टी जो है वो अपना मैं ख्याल में आके वो कोई अपनी बताएंगे कल। वो आप सारों को इस वक्त नहीं बता सकते, कल तक बता देंगे। लेकिन इस वक्त हमने तो जाके अपने वोट ढूंढना है कि किधर गुम गया है। मैं पिछले 15 मिनट से तो आपको कर रही हूँ आपको तब से यही तो कर रही हूँ, इश्तिहाल ही तो डाल रही हूँ। अपना वोट मांगना इश्तिहाल है, एंटी स्टेट है। लेकिन अब ये 9 मई वाला जो आपने ड्रामा किया था ना, इश्तिहाल दिलवाया, ये वो बात नहीं कर रही, वो ये वोट की बात कर रही है, हमारे हक की बात कर रही है, अवाम के हक की बात कर रही है। वो ये बता रही है कि इमरान खान क्या चाहता, तो उन्होंने हमें तैयार किया है। आप ये बात ना कीजिए इश्तिहाल की। उन्होंने तरीके से हमें पढ़े लिखे लोगों को कहा कि किस तरीके से हमने अपने हक का वापस लेना है, हमें अपनी चीजें वापस लेनी है। आगे का लाया अमल है क्या? वे फॉरवर्ड सिंपल, हमारा वोट वापस करें, बस वापस करें, हमारा वोट जिधर भी है वापस करें। और ये मुझे कोई बताए, मैं एक चीज मुझे अभी पहले ये बता दें, एक तो हमारा वोट है जो हमें लोकेट करना है, जो कहीं गायब हो गया है। दूसरा ये है कि मुझे फैसलाबाद, मैं मान ही नहीं सकती कि फैसलाबाद ने 1 लाख वोट राना सनाउल्लाह को डाला हो वो भी नहीं मैं मानती। मैं इनकार कर रही हूँ, मैं एज ए पाकिस्तानी इनकार कर रही हूँ कि फैसलाबाद बड़े बाइज्जत लोग हैं। ये 1 लाख वोट पहले निकाल के देखें इस डब्बे में है क्या। मैं मानती नहीं कि 1 लाख वोट है। असैसिनेशन की गई, खान साहब के ऊपर 3 सजाएं दी गई, इज्जत वाला मामला, आपको भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया, आपके बारे में कहा गया कि आप पार्टी हाईजैक करना चाहती हैं, आप चेयरमैन बनना चाहती हैं। ये सारे
मुश्किलात में से थोड़ा सा समअप कर दें कि 9 मई से लेकर अब तक किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इमरान खान कितने पुरअज़्म नजर आए? देखिए पुरअज़्म आप देख लें, ये सारे खड़ी हैं, लेडीज भी खड़ी हैं, आप पीछे जाके अंदर देख लें। देखिए जितना आप जुल्म करेंगे ना, लोग जुल्म का मुकाबला पाकिस्तानियों ने ये दिखा दिया है कि हम जुल्म के नीचे दबेंगे नहीं। इमरान खान ने आखिरी पैगाम ये भेजा था कि आप फैसला करो 8 तारीख को, आपने जुल्म के निज़ाम के नीचे दब के रहना है या जो एलीट, जो माफिया है, जो जुल्म करने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं, लॉ के नीचे या इंसाफ के नीचे लेकर आना है। ये 8 तारीख को फैसला हो गया है। आप इसको आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी आप डिस्कशंस कर लें, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। पार्टी ज्वाइन करें तो फिर हम आपको रिलीफ देंगे। वो देखें, ये देखें, मेरी बात सुने। अब लोगों ने अपने ज़मीर पे भी चलना है, डंडे भी खाकर फैसला करना है। जिन्होंने टिकट लिए हैं, जिन लोगों के टिकट, ये कैंडिडेट्स ने, इनको जो टिकट इमानत में मिली है इमरान खान से, इमरान खान ने इनको इमानत में ये टिकट दिया है। और जिन लोगों ने लाके इनको वोट डाला है, इन सबको पता है कि ये होना था, कि इनके ऊपर प्रेशर आना था। अब ये इमानत है इनके पास, इमरान खान की नहीं है। उन लोगों ने जिन्होंने इनको वोट डाला है, 1-1 लाख वोट डाला है, ये उनकी इमानत इनके पास है। वो लोग खुद ही इनका हिसाब ले लेंगे अगर किसी ने इस्तेकाम पार्टी में गया। लोगों ने अपना वोट वापस उससे छीन लेना है। अच्छा मैडम, ये बता दें, इलेक्शन हो चुका है, नताइज काफ़ी हद तक जो है वो आ चुके हैं। आप ये बता दें कि इलेक्शन के नताइज आप लोग मान रहे हैं, तस्लीम करेंगे इन नताइज को जो अभी तक आ चुके हैं? कौन सा? एक सेकेंड, वोट कहाँ है? फॉर्म 45 सबके हाथ में, कैंडिडेट्स के पास है। इतना बड़ा मजाक तो नहीं हो सकता ना। वो बिल्कुल, वो 180 सीटें तो कंफर्म्ड हैं, जिसकी फॉर्म 45 कैंडिडेट्स के हाथ में है। तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? हुकूमत ने स्टैम्प करके दिया है। तो अब हुकूमत में जो लोग बैठे हैं या इलेक्शन कमीशन अपने ही लोगों की स्टैम्प को डिनाई करेगी? पहले तो वो खुद अपने आप को सॉर्ट आउट कर लें। मतलब आप कहना ये चाह रही है कि 180 आपके मुताबिक सीटें जो है वो हमारे मुताबिक नहीं, ये कैंडिडेट्स के, सुन लें, कैंडिडेट्स के हाथ में फॉर्म 45 उनके हाथ में है सारे। आप ये कहना चाह रही धांधली हो रही है या हो चुकी है? मैं कह रही हूँ फॉर्म 45 हुकूमत के दिए हुए स्टैम्प्ड पेपर्स उनके हाथ में। अब इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि मेरा जो ये वाला दफ्तर है, एक सेकेंड, जब